जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले विद्यार्थी है और आपको साइंस का पेपर्स में कुछ तैयारी नहीं हुआ है, या यदि तैयारी हुआ भी है लेकिन डर लग रहा है कि हम किस तरह से एग्जाम देंगे, तो एक वीडियो आपका टेंशन दूर कर सकता है। इस वीडियो में बिल्कुल आपको 1 से 80 वैसे साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न, पूरे किताब का निचोड़ प्रश्न बताया जा रहा है, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यह YouTube चैनल आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका कम होती है, यानी कम हो जाता है। लेकिन याद रखें, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया रहेगा। तो बता दें कि इसमें से कोई एक ही प्रश्न का जो उत्तर है जो सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जैसे ऑप्शन बी हो रहा है, इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को चुन लेना है। और देखिए, इस वीडियो को अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं तो दूसरे वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच क्या हो जाता है। तो याद रखना है कि वह 7 से कम हो जाता है, और ये बात को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 7 से कम होता है जब भी तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक अगर रहे तो क्षारीय हो जाते हैं, और 7 रहे तो उदासीन। कई बार प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल आप समझ कर याद कर लीजिए, एक वीडियो से आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं अपने साइंस के पेपर के ऑब्जेक्टिवों को। तो चलिए हम 3 और प्रश्न बताते हैं। दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। तो याद रखना है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र CaOCl2 होता है, जो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगली प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि एक ए मीटर का परिसर यानी रेंज जो कहा जाता है 0.3 एम्पियर है, और इस ए मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस ए मीटर की अल्पमांक क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात आप देख पा रहे हैं कि 0.01 एम्पियर हो जाएगा। डी याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को पूरे अगर देख के जाते हैं इस वीडियो में का, तो आपका जो है एग्जाम में निश्चित रूप से 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा। तो दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न की एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जो X वायु को उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व का नाम क्या होना चाहिए। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर तत्व का नाम Cu अर्थात कॉपर होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न की ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात ग्लूकोज के में कार्बन के अणु जो होते हैं 6 होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न की भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं। तो भ्रूण को जो मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए जो संरचना होती है उसे हम कह सकते हैं कि यह प्लेसेंटा होती है। क्या होती है। प्लेसेंटा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है, आप किसी प्रश्न को छोड़िएगा मत और वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिंपैंजी का, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। याद करके रखना है, बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और सुनिए, बिल्कुल इस वीडियो से आपका तैयारी 100% हो जाने वाला है। तो दिया गया है 9 नंबर प्रश्न में कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में जो है कार्बन उपचयित हो रहा है, यह जो है आपका सत्य बात लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न देखेंगे।
दिया हुआ है 11वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो 11वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झील, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। दिया गया है कि तत्व X और HCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व से संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत होना चाहिए। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा मैग्नीशियम, क्योंकि यह मैग्नीशियम के अंतर्गत होना चाहिए। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा। तो नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात त्रि अबंध होगा, याद करके रखना है। बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, याद रखना है कि जल के वहन के लिए, यानी जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसे हम कोशिका का एक ऊर्जा मद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी ऊर्जा मद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात एटीपी को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि हृदय से रक्त, यानी हृदय से जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यह किसके कारण संभव होता है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है निलय के द्वारा संभव होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात एब्सिसिक अम्ल, यानी एब्सिसिक अम्ल जो है पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन जो है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह एक प्रकार के मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है कि मध्य मस्तिष्क का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 में प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात चबाना एक प्रकार के अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल 22 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23 में प्रश्न दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा कहाँ होता है। तो ईस्ट में होता है, याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। याद रखना है कि यह प्रश्न का सही उत्तर वृषण हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, यानी शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अंडाशय, यानी पुष्प का अंडाशय भाग जो है फल बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है। तो 32 cm है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात +16 cm होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यह वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है।
अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। अगली प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। यानी जब सूर्य के प्रकाश जो वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी अर्थात नीला रंग। बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा होती है जो उसकी आवृत्ति कितना है, तो याद रखना है कि 50 हर्ट्ज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 50 एचजेड होता है। अगले प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया हुआ है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है यह पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 10 के पावर -6 एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर। अगले प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो याद रखना है कि काला होता है, यानी उदासीन तार का रंग कैसा होता है तो काला होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं, दिया हुआ है 34वां प्रश्न कि किस युक्ति में विभक्त बलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है। तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात विद्युत जनित्र में जो है किस युक्ति में विभक्त बलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो याद रखना है कि विद्युत जनित्र सही उत्तर है। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 35वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात स्थितिक ऊर्जा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 36 नंबर प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सैलिक अम्ल यानी ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है टमाटर होता है, क्योंकि टमाटर से ऑक्सैलिक पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर के यानी पोटेशियम हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक्वा रेजिया किस अनुपात से सांद्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, C3H8 है। इसमें 10 संयोजक आबंध है, कितने 10 संयोजक आबंध है। इस प्रकार से हम 1 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।